उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य बहुत सारे रीजन से जाना जाता है, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है कुछ बुरी घटनाओं की वजह से। जैसे अभी हमने देखा लखनऊ का एक वीडियो जहां पे एक भाई बहन जा रहे थे अपनी व्हीकल से, पानी भरा हुआ था, लोगों ने उनके ऊपर पानियां फेंकी और बहुत बुरी तरह से टच भी किया गया लड़की को। फिर अयोध्या का भी अपना केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, लगातार चलते ही जा रहे हैं और इनको कर्ब करना जरूरी है। अब हमें ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ असेंबली सीट्स पर इलेक्शन है और इस बीच में जो भी ऑपोजिशन है वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रोपेगेंडा बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश ने एक नया इसका मेजर लिया। उनका मेजर ये है कि इन्होंने कहा ये एंटी रोमियो स्क्वाड को वापस से एक्टिवेट करेंगे। तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो है 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार लाई थी। बड़ी डिस्टर्बिंग टाइप की चीज थी एंटी रोमियो स्क्वाड। मतलब कहा जाए कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में इसके वो लेकर ना भय आ गए थे, जिसकी वजह से इन्हें हटाना भी पड़ा था कुछ टाइम के लिए। खैर, तो अभी हम इसी की ही डिस्कशन करेंगे। मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आप देख सकते हो, योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर किया है कि रिएक्टिवेट किया जाएगा एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा है कि ये रीएक्टिवेट करेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे और इस वजह से इस स्क्वाड को कहीं ना कहीं रिएक्टिवेट करना जरूरी है। तो वो आप देख सकते हो, इन्होंने ये भी कहा है लोकल ऑफिशियल्स को। बेसिकली इन्होंने कहा है एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिवेट करने को। अब ये एंटी रोमियो स्क्वाड में क्या होता है कि अगर इनका मकसद तो ये है कि अगर कोई छेड़खानी वगैरह हो रही है तो उस छेड़खानी को रोका जा सके। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कुछ लोग उनके पीछे लग जा रहे हैं, उनको छेड़ने लग रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर किया जा सके, ये चीज से सुरक्षा दी जा सके राज्य को। मेन तो ये मोटिव है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड क्या करते थे, अगर फादर और डॉटर बैठे हैं तो वो उनसे भी क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ को लेते जाएगा थाने। ठीक है, तो ये बहुत सारी मतलब प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं बात आई थी। दो दोस्त बैठे हो, भाई बहन बैठे हो, तो ये सबके बीच में घुसकर सभी जगह इंटरफेयर करते थे और उनसे क्वेश्चंस करते थे, जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। लोगों की अपनी प्राइवेसी ही भंग हो रही थी। इस वजह से जो है इसको काफी बोला गया था, हटाया गया था, लेकिन अभी इसको वापस एक्टिवेट किया जा रहा है। इनका मकसद है कि बेसिक हर एक एरिया में सुरक्षा हो सके, क्योंकि न्यूज में आए ना आए पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में छेड़खानी वाले जो वारदात हैं वो बहुत होते हैं, बहुत इजी हो जाता है कभी ना कभी। उन सबको कम करने के लिए इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी थाने होंगे वहां के जो टॉप 10 क्रिमिनल्स होंगे उनकी लिस्ट बनेगी, उन पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी कि ये क्या काम कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसी वैसी उनकी वारदात दिखती है तो फिर उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये काम भी किया जाएगा इस बारी, वो आप देख सकते हो। इन्होंने ये भी कहा है लोकल ऑफिशियल्स को कि ये लिस्ट रखेंगे टॉप 10 क्रिमिनल्स का अपने डिस्ट्रिक्ट में, पुलिस स्टेशन में। तो इनकी एक दिन की विजिट थी अम्बेडकर नगर और 2 दिन का टूर था अयोध्या का, तो वहां पर ये गए हैं और उस टाइम पर इन्होंने ये सारे के सारे डिसीजंस लिए हैं। इनका मकसद है कि एक फियर फ्री एनवायरनमेंट बनाया जाए, इसलिए आदित्यनाथ जी ने हाईलाइट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा इनकी टॉप प्रायोरिटी है। और अपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को ये भी बोला है कि ये हियरिंग और कम्युनिकेशन को लगातार देखते रहें और अपनी तरफ से पूरे के पूरे एक्शंस लें, ताकि जो आने वाले टाइम में 10 असेंबली सीट्स पर इनके इलेक्शन होने वाले हैं उस टाइम पर लोगों को, अब देखो यार इलेक्शन होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बात चलेगी, ऑपोजिशन कुछ कहेगी, कोई कुछ कहेगा, तो ये उसके लिए भी कहीं ना कहीं अपनी एक छवि को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे वारदात लगातार हो रही हैं तो ये उसको खराब नहीं होने देना चाहते हैं। ऑपोजिशन के लिए न्यू प्रोपेगेंडा ना आए, तो एक फियर फ्री एनवायरनमेंट रहे यूपी का। इस वजह से इन्होंने कहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को रीएक्टिवेट किया जाएगा। 2017 में आई थी, अब उसको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। खैर, हम लोग यूपी की न्यूज अक्सर पढ़ते रहते हैं। जैसे आज ही सुबह हमने पढ़ा कि 4000 करोड़ रुपए का इनके वहां पर एक नया वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट आ रहा है जो एग्रीकल्चर लेवल पे हेल्प करेगा। तो लगातार सरकार बहुत एक्टिव है अपनी स्टेट को लेकर कि स्टेट को बेहतर बनाया जा सके। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि हाईएस्ट लोकसभा सीट्स किस राज्य में है और कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज को डीप में डिस्कस करना है तो जुड़ सकते हैं आप मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां आपकी करंट अफेयर्स होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन, और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे अपनी करंट अफेयर्स के सारे एग्जाम्स में। सुबह 6:45 पर बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।